स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ऑल। आइए आज फिर फिजिक्स शुरू करेंगे बेटा, उसी लेसन में नई हेडिंग के साथ। कल हम लोग हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पे बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रूफ कर दिया क्या कि F1 अपान F2 इज इक्वल टू A1 अपान A2, राइट। ये हमने बात बेटा प्रूफ कर दिया, हाइड्रोलिक प्रिंसिपल है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। आज हम जो बात करने जा रहे हैं बेटा वो है 14th बैरोमीटर। हेडिंग डाल दीजिए आप 14th बैरोमीटर। हेडिंग डालिए बेटा 14th बैरोमीटर। डाल दिया बेटा स्टूडेंट्स? क्या आप लोगों ने 14th बैरोमीटर डाल दिया? इसमें लिखेंगे बैरोमीटर is a device that barometer is a device that meter is a device that measure the atmospheric pressure. Barometer is a device that measure atmospheric pressure. ठीक है, एटमॉस्फेरिक को प्रेशर को नापता है स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स लिख लिया क्या? ओके, लिखेंगे स्टूडेंट्स। नई यहां से लिखेंगे इन द बैरोमीटर, in the barometer mercury is used in the barometer mercury is used for measurement. मरकरी इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट। बैरोमीटर बेटा एक डिवाइस है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। क्लियर हो रही है बात स्टूडेंट? बात क्लियर हो रही है क्या? आइए एक फिगर बना लेंगे बैरोमीटर का बेटा। उसी कॉपी पे नीचे का बैरोमीटर का फिगर बनाएंगे आप, ठीक है स्टूडेंट्स? आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का फिगर होगा आपके यहां, ठीक है। एक आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से। यहां तक चीजें भरी हुई हैं बेटा, यहां तक चीज कुछ लिक्विड मटेरियल फिल है जो कि मरकरी है। एक ट्यूब की जैसा ये है, थर्मामीटर ट्यूब की तरह। और ये जो लिक्विड भरा हुआ है बेटा ये मरकरी है। ये क्या है? मरकरी है। मरकरी का यूज बैरोमीटर में करते हैं। थोड़ा सा देखेंगे एक दूसरा होगा, थोड़ा सा वेंड होगा। थोड़ा सा क्या होता है बेटा? बेंड होता है ये। और यहां भी कुछ दूर तक क्या भरा हुआ है बेटा? मरकरी भरा हुआ है। कुछ दूर तक क्या भरा है? मरकरी भरा हुआ है। स्टूडेंट्स ये जो सरफेस है यहां भी मरकरी लिक्विड है। मरकरी को मैं बता दूं एक तरीके का मेटल धातु है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में है ये मरकरी, ठीक है।
एक तीसरा भी है कुछ इस तरीके से, ये भी कुछ भरा हुआ है बेटा, और एक चौथा है बिल्कुल डाउन ऐसा। स्टूडेंट्स ये जो पहले दोनों हैं ये वैक्यूम को नापते हैं। किसको नापते हैं? वैक्यूम को नापेंगे बेटा। स्टूडेंट जो पहले दोनों टेस्ट आपको ट्यूब दिखाई दे रहे हैं ये वैक्यूम को नापते हैं। वैक्यूम का मतलब ऐसा प्लेस जहां पे एयर नहीं है, ये चेक करते हैं वैक्यूम प्लेस को। वैक्यूम का मतलब होता है बेटा ऐसी जगह जहां पे हवा नहीं है, एयर नहीं है, वैक्यूम होता है। तीसरा जो है बेटा यही ट्रू बैरोमीटर है। जो तीसरा आपको दिख रहा होगा ज्यादा सा थोड़ा सा बेंडिंग है इसका, ये बेटा ट्रू बैरोमीटर है। ये मोस्टली इसी का मेजरमेंट देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए जो तीसरी ट्यूब है जिसमें मरकरी भरा हुआ है, स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए इसका यूज करते हैं। तीसरे को ही रीड करते हैं। यहां पे एक तरीके का बेटा क्या होता है, रीडिंग सेक्शन होता है, 1 2 3 करके होता है। यह हाइट को बताता है बेटा। जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाती है इसके अंदर मरकरी की, वैसे वैसे शो करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। जैसे जैसे यहां पे मरकरी, इसके अंदर जो मरकरी है बेटा जैसे जैसे डाउन आती है वैसे पता चलता है कि यहां पर अर्थ सरफेस पे, अर्थ सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। तो मरकरी अगर तीसरे ट्यूब में ऊपर जा रहा है, इसके अंदर जो मरकरी फिल है बेटा अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मींस दैट कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। डाउन आ रहा है तो इट मींस दैट कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। क्या बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? बात समझ में आ रही है? तो ऐसे आपको 4 ट्यूब दिखेंगे बेटा, 4 ट्यूब दिखेंगे, लेकिन जो पहला दूसरा है वो वैक्यूम को मेजर करेगा। तीसरा जो है वो ट्रू बैरोमीटर है, यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है व्हाट इज बैरोमीटर, व्हाट इज बैरोमीटर, ड्रा इट्स फिगर या स्केच द फिगर, राइट? तो आपसे यह सवाल पूछा जाएगा 2 से 3 नंबर में। तो बैरोमीटर क्या होता है यह जान लीजिए, जान गए होंगे आप। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। 14th बैरोमीटर इसलिए कहा गया क्योंकि बैरोमीटर के बारे में 14 नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए बैरोमीटर को कर दिया गया 14th बैरोमीटर। क्लियर? क्या बात क्लियर हो रही बेटा? हाँ चलो ठीक। आइए आगे बात करेंगे। आगे लिखेंगे बेटा, अगली हेडिंग डालेंगे वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर variation in atmospheric pressure with altitude, with altitude। बेटा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई होता है, एल्टीट्यूड मतलब होता है बेटा हाइट। ऊंचाई के बढ़ने के साथ या घटने के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या अंतर आता है ये पढ़ेंगे हम लोग। अर्थ सरफेस से अगर हमारी ऊंचाई बढ़े, अर्थ सरफेस से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या चेंज आता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे बेटा। स्टूडेंट उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। क्लियर हो रही बात? ओके चलिए, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा कम होता है।
जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस पे क्या करेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। ठीक है, लिखेंगे एज बी मूव टूवर्ड, as we move toward, as we move toward in the height, in the height above the earth surrounding, earth surrounding, atmospheric pressure gets decreased. ओके, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। अर्थ सरफेस पे हवा ज्यादा मौजूद है, हवा के ज्यादा मौजूदगी की वजह से यहां पे प्रेशर बेटा ज्यादा होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होगा, वैक्यूम ज्यादा क्रिएट होगा, मतलब एयर की अनुपस्थिति होगी। हवा जहां कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां कम होते होते बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग गैसेस और एयर पे डिपेंड करता है। एटमॉस्फेयर में बहुत अलग अलग गैसेस भी हैं, जिसमें नाइट्रोजन, हीलियम, तो इन गैसेस पे भी डिपेंड करता है। मोस्टली आपको पता है नाइट्रोजन वगैरह क्या है, एयर का कॉम्बिनेशन। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस ऑलमोस्ट 78% के आसपास हवा में है। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, अर्थ सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आइए ग्राफ बनाते हैं। ये बेटा हाइट को डिनोट करेगा, जिसे एल्टीट्यूड कहते हैं। हाइट, इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो अगर कहीं एल्टीट्यूड नजर आ जाए तो वो हाइट ही है, ये समझिए आप। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बताएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इधर हाइट को बताएगा बेटा। ये हाइट की डायरेक्शन और एटमॉस्फेरिक का डायरेक्शन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्लियर। इसमें बेटा आपको यह देखना है, जैसे जैसे आप हाइट की तरफ बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा आपको। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाइट के बीच का ये रिलेशन है बेटा। देखो जैसे जैसे आप हाइट की तरफ बढ़ते जा रहे हो, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन आ रहा है, कम आ रहा है। तो जैसे जैसे क्या होगा, हाइट बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा, अर्थ सरफेस से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। ये इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। यहां पे आप लिख लेंगे वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर
विथ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब क्या, हाइट। समझ में आ रहा है? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर दिखाएंगे और ये आपका हाइट है, अर्थ सरफेस से हाइट। जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी मतलब आप अर्थ सरफेस की तरफ आएंगे, एल्टीट्यूड बढ़े, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा। ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। हो गया बेटा? स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर लिया क्या? बनाओ इसको। ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? आइए एक प्यारा सवाल करेंगे फिर खत्म करेंगे आज की क्लास को। एक अच्छा सवाल करेंगे हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पर, जो हमने F1 अपान F2 इज इक्वल टू A1 अपान A2 बताया था, उसी पे एक सवाल कर लेते हैं फिजिक्स का। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मिटा रहा हूं मैं इसको, जल्दी करो भाई, फास्ट। आइए एक सवाल लिखेंगे फिर खत्म करेंगे। 2 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा, ठीक है? एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इन अ हाइड्रोलिक मशीन, क्वेश्चन नोट करिए। इन अ हाइड्रोलिक मशीन, in a hydraulic machine the two piston are the two piston the two piston are of cross section area with ratio 1:10. What is the force needed? What is the force needed? What is the force needed on the narrow piston, on the narrow piston? What is the force needed on the narrow piston to overcome a force of, to overcome a force of 200 Newton on the wider piston, on the wider piston? बेटा ये सवाल है, क्वेश्चन नोट करो, तुरंत सॉल्यूशन। क्वेश्चन नोट हो गया? चलिए आइए सॉल्यूशन देखेंगे बेटा, सीधे सॉल्यूशन नाउ, ठीक है? सॉल्यूशन नोट करो, ठीक है? इसमें जो दिया है A1 पहले का जो बेटा एरिया है और दूसरे के एरिया A2, इनका रेशियो दिया है 1:10, 1:10 दिया हुआ है। और F1 पूछा है, F1 पूछा है, इसको बोला है कि क्या होगा, और F2 जो दिया है वो 200 न्यूटन दिया, 200 न्यूटन दिया। बाई हाइड्रोलिक प्रिंसिपल लिखेंगे, बाई हाइड्रोलिक
हाइड्रोलिक प्रिंसिपल लिखेंगे भाई, हाइड्रोलिक प्रिंसिपल F1 अपान F2 इज इक्वल टू A1 अपान A2। F1 अपान F2 इज इक्वल टू A1 अपान A2। हमें क्या निकालना है? F1 निकालना है। यहां से थोड़ा सा आगे आएंगे, देखें F1 इज इक्वल टू हो जाएगा F2 इंटू A1 अपान A2। F2 क्या है बेटा? 200 न्यूटन इंटू A1 1 है और A2 क्या है? 10 है। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, ये आ जाएगा 20 न्यूटन। F1 जो आ जाएगा वो 20 न्यूटन। बेटा ये आपका आंसर है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। सी यू टुमारो। थैंक यू एवरीवन।